जगरा शेरावाली दा वो साचे दरबार की जय, गणपति बप्पा मोरिया। आज हम आए हैं बप्पा के चरणों में। आपको बता दें सेक्टर 15 है और पूजा आनंद हाउस है, माँ झंडे वाली की लाडली। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन्होंने अक्सर आपको देखा होगा, आप लोगों ने इंस्टा आईडी भी इनकी सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर भी है ये और इनका साइट पर पेज चल रहा है। प्लीज बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत अच्छी माँ के भजन गाती हैं और अगर मैं बात करूं, हर वर्ष बप्पा को अपने घर लेकर आती है, खुशी खुशी उनका विसर्जन करती हैं। और आज अगर मैं बात करूं तो सहरा बंदी भी है। तो आपसे रूबरू करवाएंगे माँ की लाडली पूजा आनंद जी से, जो कि टी सीरीज सिंगर है। चलिए उनसे रूबरू करवाते हैं, तमाम सवाल पूछेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही, बप्पा से क्या नाता है। उनका डुग्गू भी यहाँ मौजूद है, उनके लड्डू गोपाल नटखट भी मौजूद है, उनसे तमाम सवाल करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। माँ झंडे वाली की लाडली पूजा आनंद की ओर से सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आपकी अपनी पूजा आनंद, जिसको आप अक्सर सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। सबसे पहला सवाल पूजा जी आपसे ये रहेगा कि पूजा आनंद से लेकर माँ झंडे वाली की लाडली पूजा आनंद जी का सफर कैसा रहा आपका? ये सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहा। शुरू में उतार आए, चढ़ाव आए, और उसके बाद माँ झंडे वाली ने मेरा हाथ ऐसा थामा कि मेरे नाम के आगे लग गया माँ झंडे वाली की लाडली पूजा आनंद। माँ झंडे वाली की चरणों से जुड़ती गई और माँ रानी ने आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। एक टाइम था जब मैं 3-3 घंटे अपनी हाजिरी का इंतज़ार करती थी, और आज वो टाइम है। आज दिन में मेरी 3-3, 4-4 हाजिरियाँ लगती हैं माँ के दरबार, बाबा श्याम के दरबार। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे, अक्सर ना लोग सुनते हैं, बहुत सारे आप शेरो शायरी भी करते हैं जब आप भजन गा रहे होते हैं अपने दिन के अंदर, बहुत चीज़ें, लेकिन कई बारी एक ऐसा भजन जो आपको भी नम कर देता है और सामने वाला जो सुन रहा होता है उसकी भी आंखें नम कर देता है। कोई ऐसा एक भजन जो आपको आज भी याद हो? मेरा एक भजन है जिसकी डिमांड अक्सर पंडाल में रहती है, सारे सुनने के इच्छुक होते हैं। वो भजन है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। माँ के ऊपर ये 2 लाइनें मैं हर जागरण में ज़रूर गाती हूँ, और साथ ही साथ में पापा के लिए भी ये भजन। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। ये भजन की डिमांड अक्सर भक्तों की होती है कि ये भजन मैं उनको ज़रूर जागरण में सुना कर जाऊँ, क्योंकि अगर दुनिया में माँ ना होती तो ये सुंदर संसार ना होता, राम ना होता, श्याम ना होता, साईं जैसा अवतार ना होता। जी बिल्कुल। जैसे पूरी नाम लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, क्या था आपका वो दिन, बताइए। मेरा एल्बम रिलीज़ हुई 2016 में। पहली एल्बम 2015 में रिलीज़ हुई, जो कि यूकी चैनल से हुई। 2016 में टी सीरीज से रिलीज़ हुई। आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर अपार आशीर्वाद है, चंचल जी का। चंचल जी की बदौलत टी सीरीज से मेरी एल्बम रिलीज़ हुई, जिन्होंने लिखा है बाकमाल राइटर आदरणीय श्री दर्शी जी अमृतसर से। उन्होंने ये भजन लिख के दिया मुझे, और टी सीरीज से ये लॉन्च हुआ 2016 में। यहाँ से टी सीरीज का नाम मुझे मिला। जी, अगर किसी व्यक्ति को अपने घर पर आपकी हाजिरी लगवानी है बप्पा के दरबार पर, बिकॉज अभी गणपति उत्सव चल रहा है, जगह जगह गणेश जी महाराज विराजमान है, यदि किसी को आपको बुलाना, और आगे नवरात्रि आ रहे हैं, यदि किसी को आपकी पार्टी को बुक करना है तो कैसे आपसे संपर्क करेगा? पहली बात तो मैं गणपति उत्सव में 11 दिन काम नहीं करती, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद ही मेरे घर पे गणपति विराजमान है। जब मैंने गणपति जी को बुलाया है तो मैं 11 दिन काम नहीं करती। 11 दिन में कोई भी बुकिंग नहीं लेती हूँ। और नवरात्रों की बुकिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे, मेरा नंबर उस पर यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डील मेरे पापा करते हैं, पापा ही बुकिंग लेते हैं। पूजा जी, अब सवाल रहेगा, क्योंकि आप कहोगे कि सवाल करते ही जा रहे हैं, तो सवाल एक यूनिक सा रहेगा कि आपको माँ बुलाती है, लेकिन कई भगत ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी अर्जी भी आप लगा दो क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता। तो ये क्या कनेक्शन है कि नानी हाउस आप लिखते हैं, ननिहाल लिखते हैं, क्यों? जो माँ वैष्णो देवी है वो मेरी नानी है,
कटरा मेरा गांव है, जो कि मैं सबको कहती हूँ मेरा जो गांव है वो कटरा है। नानी वो इसलिए है, मेरी माँ, मेरी खुद की जन्म देने वाली माँ वैष्णो को पूजती है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा था, वो सारे जग दी माए मैनू मेरी माँ ने दसिया सी, बच्चियां लई ठंडी छाए मैनू मेरी माँ ने दसिया सी, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं जुदाइयां सह नहीं सकता माँ, मैनू तेरी आदत पै गई है। जो माँ वैष्णो है, कटरा धाम है, त्रिकुटा पर्वत है, उसी पे मेरी नानी रहती है, इसलिए मैं माँ वैष्णो को नानी कहती हूँ और उसके घर को नानी हाउस कहती हो हूँ। रहेगा कि मैं सामने देख रही हूँ बप्पा है, उधर डुग्गू जी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जानते हैं, और वो नटखट महाराज जी बैठे हैं, और एक बैठे हैं आपके मामा मामी। तो मामा मामी को क्यों मामा मामी कहा जाता है, यहाँ से भी एक सवाल और डाउट आता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, कंफ्यूज है लोग। बांके बिहारी जी को मैं मामा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा एक लौता ही मामा है जिनको मेरी मदर, मेरी मम्मी राखी बांधती हैं, और जो बरसाने वाली हैं राधा रानी सरकार है, वो मेरी मामी है, इसलिए मैं इन दोनों को मामा मामी कहती हूँ। और ये लौते ही हैं मेरे, एक मामा बांके बिहारी लाल और राधा रानी सरकार मामी जी। चलो बप्पा के दर पे नज़ारे मिलेंगे, चलो बप्पा के दर पे नज़ारे मिलेंगे, जो डूबे हैं उनको किनारे मिलेंगे, और जो तंग आ चुके हैं गमे जिंदगी से, उन्हें बप्पा के चरणों में सहारे मिलेंगे। क्या तो सच्चे दरबार की। मैं एक भजन बप्पा जी के चरणों में सुनाती हूँ आपको। हो मेरे बप्पा से जिसका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे बप्पा से, मेरे बप्पा से, मेरे बप्पा से जिसका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। उसको हर सुख मिला जिसने पूजा इसे, मन को भाया ना बप्पा के सिवा दूजा उसे। रोईनी वाले भी बप्पा को पसंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। मेरे बप्पा से जिसका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। अब आनंद से याद आया कि ये पूजा आनंद हाउस जो है, यहाँ पे तकरीबन कई वर्षों से आप बप्पा को लेकर आ रहे हैं। इस गली का नाम भी अक्सर जो है गणपति बप्पा वाली गली बोली जाती है, आखिर क्यों और कितना समय हो गया? गली बप्पा वाली हमारी गली का नाम इसलिए रखा गया, पहले सिर्फ हम ही यहाँ पर बप्पा स्थापित करते थे, लेकिन जैसे जैसे भक्त जुड़ते गए, उनकी विश पूरी होती गई, मुरादें पूरी होती गई, झोलियाँ भरती गई, फिर उन सब ने भी, गली वालों ने अपने घर बप्पा रखने स्टार्ट किए। सारे एक साथ बप्पा को स्थापित करते हैं और सारे ही एक साथ हम लेकर जाते हैं, इसलिए इस गली का नाम रखा गया गली बप्पा वाली। पूजा जी, डोंट माइंड, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि जितने भी फेस्टिवल्स है कहीं ना कहीं हर चीज पर पाबंदी लगाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें पीओपी पर जो है ना पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि आजकल इको फ्रेंडली गणपति बप्पा का जो है अभी टाइम चल रहा है। चाहे बॉलीवुड की बात करें, चाहे अभी इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो जो बप्पा है इको फ्रेंडली आप घर पे करेंगे? बिल्कुल जी, मैं सबको यही बोलती हूँ, इको फ्रेंडली ही बप्पा लाएं, क्योंकि जो पीओपी वाली मूर्ति है, विसर्जन तो हम बहुत अच्छा राजी खुशी धूमधाम से करते हैं, लेकिन बाद में बेकदरी होती है मूर्ति की। जैसे कि आपने नहर के किनारे, जमुना जी के किनारे देखा होगा, जो पीओपी वाली मूर्ति है उसे मेल्ट होने में बहुत समय लग जाता है। जो इको फ्रेंडली वाले बप्पा हैं वो हैंड टू हैंड मेल्ट हो जाते हैं और बेकदरी नहीं होती है, क्योंकि जिनको हम 11 दिन पूज रहे हैं, भक्तों की आस्था जुड़ी होती है, बाद में बेकदरी हो तो दिल को ठेस कहीं ना कहीं लगती है, इसलिए
इको फ्रेंडली ही बप्पा लाएं हमेशा अपने घर में। तो सवाल ये भी है कि बप्पा से अपने फ्यूचर का इस बार आप क्या सोचेंगे? हालांकि अभी लाली आ गई, आपकी स्माइल आ गई है, तो क्या आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है आगे? मतलब ये सिंगिंग लाइन में अपना करियर है कि अभी आगे फैमिली भी आगे बढ़ानी है, क्या है? अभी मेरे को बस सिंगिंग लाइन में ही आगे बढ़ते जाना है। बप्पा का, महारानी का बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बाबा श्याम का बहुत सारा आशीर्वाद है। तो अभी तो यही सोचा है कि सिंगिंग लाइन में ही आगे बढ़ते जाना है। सूत्रों की माने तो आपको कई बार ऐसे ऑफर्स भी आए हैं, बॉलीवुड के अंदर गाने का मौका भी मिला है, टीवी के अंदर गाने का भी मौका मिला है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, क्यों ऐसा? देखिए, पंजाब से, बॉम्बे से शोज़ वगैरह के ऑफ़र आते हैं, शोज़ के लिए कॉल आते हैं, इवेंट्स के लिए कॉल आते हैं, मेहंदी नाइट के लिए कॉल आते हैं। लेकिन जब मैंने सिंगिंग की स्टार्टिंग की थी, माँ वैष्णो के दरबार गई थी पहली एल्बम लॉन्च होने के बाद, तो मैं माता रानी को कहकर आई थी कि जब भी गाऊंगी, जब भी माइक हाथ में लूंगी तो तेरे भजनों के लिए ही लूंगी, जब भी गाऊंगी डिवोशनल ही गाऊंगी, ओनली भजन ही गाऊंगी, गाने में कभी नहीं गाऊंगी। अब सवाल एक ये भी आएगा कि अभी तक आपकी प्रेरणा किसकी रही है? कौन आपके प्रेरणात्मक रहे हैं? किससे आपको लगता है, किससे आपको हिम्मत मिलती है, किससे आपको मिलता है कि यार मेरी लाइफ में जो है ना, जो आज मैं हूँ सिर्फ इस इंसान की वजह से? मेरी लाइफ में एक ही शख्स रहे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा हैं, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनका साथ रहा है, मेरे सर पे उनका हाथ रहा है। और दूसरा श्रेय जाता है मेरी मदर को, मेरी मम्मी को। मुझे गाने का जो शौक़ लगा, मुझे गाने का आगे सोचा कि भजन ही गाने हैं। मैं मम्मी के साथ कीर्तन में जाती थी, जी बिल्कुल। सुनती थी लोगों को गाते हुए, देखती थी, मम्मी के साथ जाती थी। फिर मैं घर में आके मम्मी को कहती थी कि मुझे भी भजन ही गाने हैं, मुझे भी भजनों की लाइन में ही आगे जाना है। और तीसरा हाथ मेरे सर पर रहा मेरे ब्रदर का। जब कहते हैं ना, कंधे पे एक हाथ भाई का हो तो आगे इंसान बढ़ ही जाता है। आगे पहुंचने के लिए फैमिली का जो है साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, और मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं हमेशा आभार रहूंगी अपने परिवार का। जब जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं ना, तो सबसे पहले कई बारी पोस्ट आ जाती है जब आखिरी हो जाती है, नरेंद्र चंचल जी जो कि आपके गुरु हैं और हमेशा रहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा। जब लास्ट टाइम आया था उनका, तो आप एक ने फोटो आपने डाली थी, बहुत मिस किया था उस समय, पापा जी लिखा था कि आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, शायद सम्मानित करते, या उनके हाथ में वो सीढ़ी थी जब आपकी ऊंचाइयां आपने छुई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मेरी सेकंड एल्बम टी सीरीज से जो लॉन्च हुई थी, पापा जी की बदौलत हुई। श्री नरेंद्र चंचल जी, मेरे गुरु जी, मेरे आइडल जी, उन्होंने ही मेरी ये सेकंड एल्बम टी सीरीज से लॉन्च करवाई थी। वो पोस्टर भी उन्होंने ही रिलीज़ किया था। मेरा सेकंड पोस्टर, सेकंड एल्बम का पोस्टर श्री नरेंद्र चंचल जी ने ही रिलीज़ किया था। और हिंदुस्तान में अनेकों जागरण होते हैं डेली, अनेकों माँ रानी की चौकियाँ लगती हैं। कोई भी चौकी जागरण श्री नरेंद्र चंचल जी के भजनों के बिना संपूर्ण हो ही नहीं सकता। माँ रानी भी वहीं खुश होती है जहाँ ये भेंट गाई जाती है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। अनेकों एल्बम, अनेकों भजन ऐसे हैं नरेंद्र चंचल जी के जो आज भी दिलों में उतरते हैं, दिल छू जाते हैं, और भक्त कहते हैं कि चलो माँ के इंसान दरबार। फ्री रहता है। कोई ऐसा टाइम जब आप कुछ ऐसा करती हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से हटकर हो, और जो आपका काम है उससे हटकर हो, ऐसा कोई काम आपको याद है? देखो, रियाज तो हम करते ही करते हैं, रियाज हमारा मेन है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। और दूसरा, मैं बेजुबानों से बहुत जुड़ी हुई हूँ। स्ट्रीट डॉग्स है मेरे पास 42 टू 50 अराउंड, रोहिणी 15, 16, 17। इन डॉगियों की मैं सेवा करती हूँ। बेजुबानों से मुझे बहुत प्यार है। गाय माता की काफ़ी सेवा करती हूँ, डॉगियों की काफ़ी सेवा करती हूँ। खाली टाइम में मैं ये ज़रूर करती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे घर पे भी है। क्या नाम है इसका? मोनी। मोनी नाम है इसका, ठीक है। सवाल ये भी रहेगा, एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जो कि आपसे कनेक्टेड है। रियल हीरो जो आपके फादर हैं, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, हर सिचुएशन में हम देखते हैं, और जब भी उनकी बात होती है आपके
मुख पे स्माइल लेकिन आंखों पे नमी होती है। क्या रोल है आपकी पूरी टीम में? आपके साथ आपके पापा जाते हैं हर जगह। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे रियल हीरो हैं वो मेरे पापा हैं, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ना होते तो शायद आज आप और मैं यहाँ बैठकर इंटरव्यू ना ले रहे होते, आप मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते अगर पापा मेरे इस जीवन में ना होते। जी बिल्कुल। उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरे जीवन में। हमेशा अक्सर आप हमेशा देखते होंगे पापा ही मेरे साथ, मेरे जागरण में आपको हर जगह हर स्टेज पे मेरे साथ दिखते होंगे। जी बिल्कुल। उनका बहुत साथ रहा है। एक वो भी समय था जब एक्टिवा में भरी ठंड में मेरे को लेकर जाते थे, और आज ये भी समय है, आज माता रानी की कृपा से गाड़ी में जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं झंडे वाली तो हो आइया, हो आइया, हो आइया दरबार में माँ दे, हो आइया, हो आइया, हो आइया दरबार में माँ दे, हो आइया। और सभी भक्तों के लिए एक खुशखबरी भी है। आने वाले पावन नवरात्रों में, अक्टूबर के माह के पावन नवरात्रों में एक भजन मेरा और लॉन्च हो रहा है, जो जल्द से जल्द आप सबके बीच में आएगा। तो उस भजन को, जैसे मेरे सारे भजनों को आप प्यार देते हैं, तो आने वाले इस भजन को भी अपना अपार प्यार और अपार आशीर्वाद दीजिएगा। जय माता दी। अभी जो आपने भजन सुनाया था वो आपकी खुद की एल्बम का था? हाँ जी। ठीक है, अभी जो एक और भजन सुनाइए जो आपकी, जो कोई लेटेस्ट सॉन्ग आने वाला है, एडवांस में अगर आपको 2 लाइनें, पूरा सस्पेंस नहीं, सिर्फ 2 लाइनें अगर आप बता सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये माँ के चूड़े के ऊपर है, माँ रानी के श्रृंगार के ऊपर ये भजन है। हो किस गड़िया ए गड़वाया, मेरी माँ ने चूड़ा पाया, ओने 2 अखियां नल लाया चूड़ा, किस गड़िया मेरी माँ दा चूड़ा, किस गड़िया शेरा वाली दा चूड़ा, किस गड़िया। थैंक यू। एक मैसेज माँ झंडे वाली की लाडली पूजा आनंद की ओर से, छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। और जो भक्त किसी रीजन से अपने घर में चौकी जागरण नहीं करवा सकते, मैं उनके घर निःशुल्क चौकी जागरण करने आऊँगी, माँ की पावन जोत जगाने आऊँगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। किसी रीज़न से, रीजन्स काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे भक्त सोचते हैं कि हमारे घर भी माँ की पावन जोत जले, हमारे घर भी माँ का जगराता हो, लेकिन इंसान के रीज़न बहुत कुछ होते हैं, सपने तो बहुत सारे होते हैं। तो जो भक्त नहीं करवा सकते, मैं उनके घर जरूर चौकी जागरण करने आऊँगी निःशुल्क। जय माता दी। सवाल आपसे करेंगे और आज की मुलाकात यही समाप्त करेंगे क्योंकि काफी समय हो गया। एक आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा कि लेजेंड नरेंद्र चंचल जी, जो कि कभी भूलेंगे नहीं, और अभी भी नाम ले रही तो आपकी आंखों पे नमी है, उनको कोई ऐसा गाना आपको याद हो, कोई ऐसा भजन याद हो कि आप डेडिकेट करना चाहोगे उनकी याद? श्री नरेंद्र चंचल जी के, मेरे गुरु जी के अपने आप में ही सारे भजन बाकमाल रहे हैं। जो वो गा गए कोई नहीं गा सकता, दिल से गाते थे, सीधा भक्तों के दिल में उतरते थे भजन। उनका एक भजन मुझे याद आया है, वो आपको सुनाती हूँ जरूर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल जागरण में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे वो भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। और एंड में दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ का मेरी छोटी बहन हिमानी गांधी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे घर आए और अपना कीमती समय दिया, तो तहे दिल से थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माँ झंडे वाली की लाडली पूजा आनंद की ओर से सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता।